इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पर आज की सबसे बड़ी खबर दिखा रहा है, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है महाशक्ति संगठन शिविर को लेकर। संगठन का क्या उद्देश्य है पूरे कार्यक्रम का? माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा एवं परमहंस योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दर्शन धाम एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 126वां महाशक्ति संक्रांत का कार्यक्रम प्रयागराज संगम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मानवता के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करना, मानव को नशे मांग से मुक्त कराकर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा एवं मानवता की सेवा की ओर बढ़ाना। और मुझे उम्मीद है लगभग 1 लाख के आसपास लोग इस संक्रांत करेंगे इस कार्यक्रम में। ठीक है, अगर आपके कार्यक्रम की बात की जाए तो बीते कई वर्षों में आप लोगों ने लगभग कितने लोगों को नशा मुक्त या मांसाहार मुक्त किया? पिछले विगत 25 वर्षों में भगवती मानव कल्याण संगठन ने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके लगभग 17-18 लाख लोगों को भारत में नशे से मुक्त कराकर माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया है। लगभग कितने शहरों में आपका ये संगठन? 163 जिलों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। परिचय बता दें। अजय अवस्थी, राष्ट्रीय महासचिव, भगवती मानव कल्याण संगठन। थैंक यू। शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम वो तहसील व्यवहारी जिला शहडोल में है और 2 कामों के लिए वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। पहला एक कि वहां पर हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ सास्वर पिछले 25 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए चल रहा है। आप कभी भी दिन में 12 बजे जाएं, रात को 12 बजे जाएं, कभी भी आप जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, आपको वो पाठ मिलेगा। वहां कोई आपको पंडित नहीं मिलेगा। लगभग 2:30 से गुरुदेव जी का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और 4:15 पे गुरुदेव जी का संकनाद। और जो पिछला संकनाद जो हुआ है उसमें 1,15,000 लोग थे। तो मैं अभी कहने में अतिशयोक्ति ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी संख्या में लोग संकनाद करेंगे और शायद अगर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की टीम अगर होती तो प्रयागराज की धरती में ये संकनाद दर्ज हो गया होता। 4:15 बजे होगा जी। इसके बाद आरती होगी 4:30 बजे। इसके पूर्व कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम? इसके पहले नवरात्र में कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के जस्ट पहले जयपुर में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, जयपुर में हुआ है, रायपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, यहाँ पे कानपुर देहात, लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरा स्थान है। नशा मुक्ति के लिए मोदी, योगी या और भी सरकारें जो है सरकारी अभियान चलाती हैं जी, उसका रिजल्ट बड़ा निश्चित रूप से लगभग 2 लाख से अधिक ये सेंटर हैं और बड़े बड़े विज्ञापन। मैंने क्षमा चाहूँगा, एक सटायर है और ये जो व्यक्ति रेलवे के स्टेशन के सामने 30x50 की होर्डिंग लगा रहा था प्रदेश सरकार की नशा मुक्ति वाला, उसी के नीचे वो पान मसाला थूक रहा था, है ना। ये तो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के जो हमने सीखा है 15-20 सालों में, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ लगभग, और कई नेपाल भी मैं खुद देखता हूँ और कई जगह जाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या नशा नहीं छुड़ा सकते हैं। 1 महीना आप बंद कर दीजिए, व्यक्ति बाहर जाएगा, संपर्क में आएगा तुरंत, जब तक कि उसकी विल पावर स्ट्रांग होना हो जाए। ये मैंने एनालिसिस किया, एक दिन अंदर से अगर स्ट्रांग व्यक्ति हो गया नहीं मुझे छोड़ना है यार से, तो 100% रिपोर्ट नशा छोड़ देगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार इतना प्रयास कर रही है, ये आध्यात्मिक गुरु है जिनके संरक्षण में ये कामयाबी लोगों को मिल रही है। ये जो सरकार है, इस सरकार इनका फायदा क्यों नहीं उठा रही है? ये बड़ा दुखद है और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक जिला है दमोह, सागर संभाग में पड़ता है। कभी भी आपको जाने का मौका मिले, वहां पे हर गांव में हमने 10 से लेकर 100, 200, 300 लोगों को नशा मुक्त किया है। अब है क्या कि मान लीजिए 500 की आबादी है,
240 महिलाएं हैं, 260 पुरुष हैं। महिलाएं शराब पीती नहीं, 240 में हमने 120 को नशा मुक्त कर दिया, तो वहाँ शराब का ठेका बंद हो गया। मतलब कि शराब जो लॉबी है वो, जबकि ये हमारे आम गुरु भाई हैं, घर घर जाके मोटिवेट करके समझा के, लेकिन शराब लॉबी से इतना विवाद होता है कि वो झूठे आपके FIR करा देंगे, मारेंगे आपको, मुकदमे करा देंगे, ये सब हमको झेलना पड़ता है। इसकी मतलब एक गांव को पहले नशा मुक्त करते हैं, इसके बाद डुप्लीकेट शराब वहाँ ना जाए, इसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। अभी हमारे संगठन ने पिछले 3 वर्षों में कोरोना का 19-20 हटा के लगभग 13,000 जगहों पे डुप्लीकेट शराब की वो पकड़वा के पुलिस को सौंप दिया। नॉर्मल तरीका है, घर घर जाके हमारे जो स्वयंसेवी लोग हैं वो घर घर जाते हैं, माता आदि शक्ति जगदम्बा की आरती करते हैं, 5 घंटे के निःशुल्क पाठ करते हैं, उनको बताते हैं, फिर उनको आश्रम लेके आते हैं। आश्रम में जाने के बाद उनके मन में एक भाव आ जाता है कि हमको नशा छोड़ देना चाहिए। वहाँ जाने के बाद, और वहाँ बहुत से छत्तीसगढ़ और MP से तो बसों में भर के आते हैं कि आज कहाँ जा रहा हूँ, आश्रम जा रहा है, क्या करने जा रहा हूँ भैया, आज से शराब बंद, आज से हम नशा छोड़ देंगे ये वाला। अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान की भीड़ तो नेताओं का, माननीयों का, सेलिब्रिटी का अनुसरण करती है जी। तो ये लोग दारू के नशे में दिन भर डूबे रहते हैं जी। तो इन लोगों को भी कुछ जागरूक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई राजा ये कहे कि अपनी प्रजा को हम दारू बंटवा के, क्योंकि वो सबसे सीधा तरीका है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, बोले शराब की बढ़वा दो, है ना। अब बाकी सब में बहुत दिमाग लगता है, बाकी सब में बहुत काम करना पड़ेगा, तो सबसे सरल तरीका है वो दुखा दीजिए, बिल्कुल। लेकिन ये व्यवस्था जरूर परिवर्तित होगी, शुरुआत हुई है बहुत धीरे धीरे से। आज हम 1 थे, 2 थे, फिर कई हम प्रदेश में पहुंच गए हैं, है ना। मुंबई से लेकर, अभी मैं 15 दिन पहले मुंबई में था, है ना। इसके बाद फिर आसाम तक जो है कई लोग ने ये जो यात्रा वो गई है आगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे नेपाल में महिलाएं बहुत दारू पीती हैं, आप बता रहे नेपाल में आप चलाते हैं जी जी, तो नेपाल में क्या स्थिति है? निश्चित रूप से नेपाल में मांस और हाँ, वो लगभग, अब इंटरनेशनल ये तो डाटा मैं नहीं बोल सकता, अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, 80% युवा ग्रसित है वहाँ। हाँ, उनको मोटिवेट करने के लिए तो कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे स्वयंसेवी संगठन में लगभग 100 बहनें जुड़ी हुई है, जो घर घर जाके उनको ये बताती हैं, देखो भैया मेरे हस्बैंड पीते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, उनकी 100 रुपये की इनकम थी, 80 रुपये के दारू पीते थे, अब वो मेरे घर में पैसे आते हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाने लग गया, हम देखो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ये हमारे घर में सुबह दारू चलती थी, अब माता शक्ति जगदम्बा की पूजा हो रही है, अगरबत्ती जल रही है, शंख बज रहा है। ये जो परिवर्तन आ रहा चक्र, वो चक्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यहाँ भी लोग आ रहे हैं नेपाल से। हाँ, यहाँ भी जो अभी डाटा है वो लगभग 30 लोग जो है नशा छोड़ने आ रहे हैं नेपाल से। आज बहुत, मुझे लगा 700-800 लोग हैं, 30 लोग नशा छोड़ने आ रहे हैं। तो अगर रहेगा तो हो सकता मैं भेंट भी कराऊंगा जी। कैसे छुड़वाते हैं, मतलब क्या होता है? नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कोई सिर्फ मोटिवेशन है और उस स्थान का प्रताप है। वहाँ जाने के बाद लोगों के मन में भाव आ जाता है, और देखने पे, मतलब जो बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले नशा करते थे, उनको देख के, है ना। और यहाँ पर गुरुदेव जी की विचारधारा से परिवर्तन आता है। गुरुदेव जी की जो साधनात्मक, गुरुदेव जी पूर्ण कुंडली जागृत हैं। अब एक ऋषि जैसी कुंडली जागृत हो, वो अगर मन से नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अध्यात्म में चमत्कार नहीं है, अध्यात्म में तप का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, चमत्कार का मार्ग नहीं है। उस जगह के दर्शन मार्ग से लोग नशा मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ये भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा उत्तर प्रदेश और शाखा प्रयागराज की तरफ से, क्योंकि टेंट हमारा अपना आश्रम का होता है, तो वो हमने लगा दिया है रुकने की व्यवस्था के लिए। और भोजन की व्यवस्था में सिर्फ खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है, वो व्यवस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के शाखा प्रयागराज और शाखा उत्तर प्रदेश व्यवस्था दे रही है। अब जो पिछले देते जो आंकड़े हैं शिविर का, वो तो लाखों उपस्थिति होती है,
तो अब हो सकता है कि 20,000 आए या 25 आए या 50 आए, लेकिन कम से कम 1 लाख के आसपास से हम लेके चलते हैं। लेकर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर सर किस उद्देश्य को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई है? जन जन को नशा मुक्त मांसाहार एवं चरित्रवान जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से घर घर में माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना के माध्यम से लोगों में भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए अन्याय अनीति अधर्म के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ने के लिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने समाज का आह्वान किया है, जिसमें समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस अद्वितीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर जो महाशक्ति शंखनाद शिविर द्वितीय चरण के रूप में 25-26 फरवरी 2023 को परेड ग्राउंड संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आह्वान किया गया है और निश्चित रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने साधनात्मक तब्बल की चुनौती पूरे समाज को प्रदान की है। यदि किसी के अंदर वास्तव में साधनात्मक तब्बल हो तो परम पूज्य गुरुवर की चुनौती का सामना करें। कुछ आपके जो प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता लगे हैं वो जो यहाँ के साधु संत सन्यासी वहाँ प्रचार करने नजर आ रहे हैं कि हमारे शक्तिपुर जी महाराज ने आह्वान किया है शक्ति परीक्षण के लिए, तो ये क्या इसमें जो चमत्कार होगा? निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार पूर्णतया वर्जित है। जादू टोना तंत्र मंत्र ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके पास साधनात्मक तब्बल नहीं होता। परम पूज्य गुरुवर ने जो चुनौती दी है वो तपस्यात्मक साधनात्मक तब्बल की है और जिसके माध्यम से आज पूरे समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की चेतना शक्ति जागृत हो रही है और लोग पूर्ण रूप से नशा मुक्त मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बन रहे हैं, अपने घरों में आत्म शांति सुख समृद्धि प्राप्त। कितने लोगों का संभावना है आने का? इस शिविर में लगभग 2 लाख की संख्या आने की उम्मीद है, जिसमें से 20 से 25 हज़ार लोग पूर्ण रूप से नशा मुक्त मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी से गुरुदीक्षा प्राप्त करेंगे। वह आजीवन के लिए नशा छोड़ते हैं या कुछ दिन के लिए? निश्चित है, जब गुरुदेव जी उन्हें संकल्पित कराते हैं तो आजीवन नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। शक्तिपुर जी महाराज का आगमन कब होगा? परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज का आगमन 24 फरवरी 2023 को इस प्रयाग की धरती में हो जाएगा, जहाँ पर लोग गुरुवर का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। लाखों लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए प्रयाग की धरती पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन का महाशक्ति शंखनाद इस प्रयाग की धरती पर होगा। क्या यहाँ पर भी महाशक्ति शंखनाद में शक्तिपुर जी महाराज अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुवर का लक्ष्य ही है धार्मिक आडंबरों को दूर करना, लोगों को किस प्रकार से माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना के माध्यम से साधनात्मक लक्ष्य से जोड़ा जा सके, जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके। जन कल्याण का चिंतन लेकर के ही मानवता की सेवा का कल्याण, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लक्ष्य को लेकर के ही ये महाशक्ति शंखनाद का द्वितीय चरण यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर महाशक्ति शंखनाद शिविर में लगातार शक्तिपुर जी महाराज हुंकार भी भरेंगे और 1 लाख से 2 लाख तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। और निश्चित ही तो अगर महाशक्ति शंखनाद हो रहा है, दूर दूर से किन प्रदेशों से आएंगे लोग? यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएंगे और साथ ही नेपाल प्रदेश या अन्य देशों से भी लोगों के आने की पूरी तरह से संभावना है। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? कृष्णमणि मिश्रा, केंद्रीय उप संगठन मंत्री। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब लाखों लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था क्या कैसे की गई? यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है, पूर्णतः निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह का कोई भी शुल्क, किसी भी तरह की कोई दान पेटी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? कार्यक्रम परेड ग्राउंड संगम नगरी, जहाँ पर विशाल टेंट की व्यवस्था की गई है, विशाल मंच सजा हुआ है और पूज्य गुरुवर उसी मंच पर बैठ करके अपने चेतनात्मक प्रवचन और पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नए लोग जो आएंगे वो कितने लोग नशा छोड़ेंगे यहाँ पर? कम से कम, बहुत कम संख्या में भी तो कम से कम 25,000 से ऊपर लोग नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे और गुरु दीक्षा भी प्राप्त करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 25,000 लोग नशा छोड़ेंगे। बड़ी बात हो गई। महाशक्ति शंखनाद या जो परेड ग्राउंड में होने जा रहा है प्रयागराज में, आपको बता दूं यह बड़ा महाशक्ति शंखनाद होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जल लौटेंगे हम बड़ी खबर के साथ।